हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोगों ने एक नए टॉपिक पर इमेज बनानी है जिसमें हम लोगों ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट को जो है सिलेक्ट किया है। और हम लोगों ने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी इस बार ऐड करना है। मतलब हम लोगों ने हर बार जो मेन इमेज बनाई थी उसमें सिर्फ खाली हमारे पास प्रोडक्ट होता था, उसके पीछे कोई उसका आइटम नहीं होता था, मतलब जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप एक मैंने एग्जांपल इमेज ओपन की हुई है, ये वाली। आप इस इमेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है, पीछे कुछ फूल हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो बॉक्स है वो रखा गया है, और यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज के और यहाँ पर फिर कुछ फूल इसके पीछे रखे गए हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल तीन ऑब्जेक्ट, ये प्रोडक्ट, ये फिर उसका बॉक्स, फिर यहाँ पर एक ऑरेंज पीस और कुछ फ्लावर पीस। तो ऑब्जेक्ट को छोड़कर तीन अलग अलग पीसेस यहाँ पर रखे गए हैं और तीनों के तीनों अलग हैं। हम लोगों ने फ्री पिक की मदद से यहाँ पर एक ऑरेंज का ये वाला पीस जो था वो डाउनलोड किया है, जो कि हमारे यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मैंने सीरम का इस्तेमाल किया है, जो कि हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट चूज़ करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल की मदद से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग सेलेक्ट एज द मार्क्स कर देंगे। अभी ये इसकी सिलेक्शन कुछ ठीक हुई नहीं। लादर टूल की मदद से हम लोग जो सिलेक्शन गलत है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये और इस तरीके से यहाँ तक इसको रिमूव कर देते हैं, प्लस करते हैं, जूम कर लेते हैं कुछ। और यहाँ पर इतनी जो हमारी सिलेक्शन है ये ठीक नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। और अब हम लोगों को कुछ सिलेक्शन चाहिए ये वाली वापस से। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक छोटा सा पॉइंट रह गया, इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। ओके हो गया। बाकी हम लोग मिटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अभी टाइम आप लोगों का कम लगे तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। इसको हम लोग हाई क्वालिटी प्रीव्यू सेलेक्ट कर देते हैं। ये हम लोगों ने पहले नहीं किया हुआ, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी इमेज होती है वो कुछ हाई हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेडियस बढ़ाते हैं, इसके एजेस को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा इसको स्मूथ कर देते हैं। अब इसका इफेक्ट भी होता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने इफेक्ट का भी दिखाया नहीं लास्ट वीडियो में, लेकिन जब हम लोग स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए इसमें एजेस जो होते हैं वो स्मूथ होने शुरू हो जाते हैं। कुछ फैदर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं बढ़ाना आप लोगों ने। एंड देन इसकी आउटपुट को कलराइज किया और ये देखिए हमारा ये एक पीएनजी ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको कंट्रोल ज़ीरो किया तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब इसको उठाया और यहाँ पर हमारी मेन क्लिपबोर्ड पर जाकर इसको डाल दिया। इसको सेंटराइज करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब नाउ हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगेन इसको सब्जेक्ट टूल की मदद से जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, इसको लेकर आते हैं। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा रह गया इसको, और उसके बाद हमारे पास ये वाला कुछ एरिया रह गया, इसको ये ऐड करें। ओके, सो अभी इसकी सिलेक्शन ठीक तरह से हुई नहीं, जो लीव्स थे वो रह गए यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग इसको जो है कट करते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने यहाँ तक कट कर दिया। एंड देन इसी तरीके से हम लोग ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो बाहर की तरफ सिलेक्शन हुई है, इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, ये भी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चलें, बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है, आप कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं। यहाँ पर हम लोग अगेन बिल्कुल सेम वही टास्क परफॉर्म करते हैं, हाई क्वालिटी कुछ यहाँ पर हम लोग इसको फैदर दे देते हैं, कुछ कंट्रास्ट दे देते हैं। एंड देन हमारे पास ये जो है इसको कुछ इस तरीके से रख कर, अभी हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ है, ये लीव जो कि हमारा कट गया। तो इसको कैसे वापस लेकर आएंगे, हम लोग अपने ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर रखेंगे वाइट, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा मार्क्स है, ठीक है। तो इस मार्क्स वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसको हल्का हल्का सा हम लोग इसको ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पर वापस आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी कुछ वापस ले आते हैं, और यहाँ से भी, एंड देन यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमारी रिमूव ज़्यादा हो गई है, उनको हम लोग इस तरीके से वापस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, एंड देन ये हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग अपने डिज़ाइन टूल पर ले जाएंगे, कंट्रोल टी, एंड इसको छोटा करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, एंड इसको ऑब्जेक्ट के नीचे लेकर आते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट के पीछे रहे। अब इसको हल्का सा सेट करेंगे ताकि ये यहाँ पर रहे, और इसको आई थिंक मुझे घुमा देना चाहिए, लीव्स जो है वो दूसरी साइड पर होने चाहिए। अंडो करते हैं और वर्टिकल, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी लेयर को रखते हुए हम लोग यहाँ पर ड्रॉप शैडो करते हैं, और यहाँ पर इसके एंगल को सेट करने की कोशिश करेंगे। इमेज को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर लेकर जाते हैं। वैसे तो हम लोग अपने पुराने मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा मेथड है। ये कुछ इस तरीके से लेकर आए, एंड इसकी ओपेसिटी हम लोग यहाँ से कम कर देते हैं, नॉइस थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, और इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपनी बॉटल पर एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग ब्रश टूल की मदद से सबसे पहले तो इसको कम कर देते हैं, और ब्रश टूल का साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले शेडो लगाई थी, कैसे की थी, ब्रश टूल की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, फिर इसको कंट्रोल टी करना है, एंड शिफ्ट की मदद से इसको आपने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अगर आप शिफ्ट दबाकर नहीं करेंगे, यानी ऐसे करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से ओवरऑल बड़ा छोटा होगा। शिफ्ट दबाकर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, और इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे थोड़ा सा इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा अप करते हैं, ठीक है, और हमारी ये जो शेडो की लेयर है इसको भी थोड़ा सा अप कर देते हैं, और शेडो की लेयर को हम लोग ऑब्जेक्ट के नीचे ले आते हैं। थोड़ा सा शेडो की लेयर को कंट्रोल टी करके बढ़ा देता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, आप ओवरऑल इस सारे को क्लिक करें, और यहाँ से आप इसको क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं कुछ ऐसे, और बड़ा कर दें, और इसको सेंटराइज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो इमेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और इस तरीके से भी हम लोग अपनी मेन इमेज को जो है वो क्रिएट करते हैं। अभी क्रिएटिविटी हमारी भी बहुत लो जा रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि अभी हम लोग जो इमेजेस हैं उनको डिज़ाइन करने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम लोग किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी क्वालिटीज़ को और बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग अपने ये जो कोर्स है इसमें हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाकर एक प्रोफेशनल लेवल के अमेज़ॉन लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा।